साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। पार्टियों के बीच में गठबंधन भी लगातार हो रहे हैं। अब कहीं तो गठबंधन बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं बगावत भी हो रही है, टूट के संकेत दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कम से कम ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नए फैसले से खलबली मच गई है। गठबंधन के बीच बवाल हो गया और यहाँ तक इसे उद्धव ठाकरे की बगावत तक कहा जा रहा है। ममता बनर्जी की राह पर उद्धव ठाकरे के चलने की बात कही जा रही है। उनके जैसे फैसले उद्धव ठाकरे यहाँ पर कर रहे हैं और इसे अमित शाह का सक्सेसफुल परफेक्ट प्लान भी कहा जा रहा है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन जूते की नोक पर है या फिर मामला कुछ और ही है? तो सब कुछ आपको दिखाते हैं। क्या हुआ अचानक मुंबई में, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के बीच में गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही है और अभी भी बना हुआ है। मगर इस बीच उद्धव ठाकरे के फैसले ने इस गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के उस फैसले पर ही आते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से एक प्रत्याशी का नाम तय कर दिया। जी हाँ, और वो है बुल्ढाना सीट पर नरेंद्र खेड़ेकर। मातोश्री में बुल्ढाना को लेकर बैठक हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे ने इस सीट पर नरेंद्र खेड़ेकर की उम्मीदवारी फाइनल कर दी। और यही नहीं, अब उद्धव ठाकरे बुल्ढाना के दौरे पर जाने वाले हैं, वहां पर रैली करेंगे और वहीं पर नरेंद्र खेड़ेकर का नाम पब्लिकली अनाउंस यानी कि ऐलान कर देंगे। अब लोकसभा चुनाव है, प्रत्याशियों का ऐलान तो होगा ही, इसमें नई बात क्या है। लेकिन नई कहानी, असली वाली कहानी ये नहीं है कि नाम का ऐलान हुआ है, बल्कि असल कहानी ये है कि बिना गठबंधन की सीटों पर बिना सहमति बने, बिना सीटों के नामों पर सहमति बने, उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से एक तरफा फैसला ले लिया। बिना कांग्रेस और एनसीपी से बात किए, बिना उन्हें बताए बुल्ढाना सीट पर उम्मीदवार तय कर दिया, ऐलान होने वाला है। जबकि बुल्ढाना को लेकर अभी ये भी तय नहीं है कि ये सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को मिली जाएगी। यानी कि अभी कितनी सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र में मिलेंगी ये तय नहीं है। कौन कौन सी सीटें मिलेंगी ये भी तय नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से बिना पूछे, बिना किसी से बात किए बुल्ढाना पर प्रत्याशी का नाम तय कर दिया, ऐलान होने वाला है। अब कांग्रेस और एनसीपी के अंदर इस बात की नाराजगी है कि बिना उनसे पूछे ही उद्धव ठाकरे ने कैसे प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और कहा है कि इसका असर गठबंधन पर पड़ेगा और गठबंधन नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे ही होंगे। अब ये कुछ वैसा ही हुआ जैसा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि वो सारी यानी कि बंगाल की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसे ही अपनी तरफ से सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस और आरएलडी से पूछा नहीं और इसी वजह से इन दोनों जगहों पर गठबंधन खतरे में दिख रहा है। यूपी में तो आरएलडी अलग भी हो चुकी है और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी हो सकता है, यानी कि गठबंधन पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटता है तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बनाकर ऐसा करवाया जा रहा है और इसे अमित शाह का परफेक्ट प्लान कहा जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं? क्या वाकई में बीजेपी के प्रेशर में आ गए या फिर महाराष्ट्र में वो गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? उनके अंदर खाने बात हो चुकी है। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।